अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। कल जो है कांग्रेस के लीडर जनाब राहुल गांधी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, एक मीटिंग कंडक्ट की उन्होंने इंदिरा भवन में। और उस मीटिंग का नाम था कि माइनॉरिटी एडवाइजरी कमेटी मीटिंग। यानी हिंदुस्तान में मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों के हालात के ऊपर गुफ्तगू मीटिंग किए। सारे लीडर्स को बुलाए, केसी वेणुगोपाल भी थे उसमें। और उसके अंदर जो है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी थे उसमें। हमारे स्टेट से अजहरुद्दीन साहब, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज वेलफेयर है, फिरोज खान साहब, कई लोग गए थे उसके अंदर। तो मैं उसका मीटिंग का एजेंडा देखा तो राहुल गांधी बड़े ज़ोर और शोर से ये बोले कि मुसलमानों के मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाओ। बोले माइनॉरिटीज़ मत बोलो, मुस्लिम्स बोलो, मुस्लिम्स के जो भी मुद्दे हैं बढ़ चढ़ के उठाओ बोल के अपने लीडर्स को बोले। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुस्लिम्स जो है एक मानो में बैकबोन है कांग्रेस की। हालिया जो वेस्ट बंगाल, चाहे उसमें ममता बनर्जी की जितने भी एमएलए जीते, कांग्रेस के जितने एमएलए जीते, आसाम में कांग्रेस के 21 एमएलए, 19 एमएलए में से 18 मुस्लिम एमएलए जीते। तो यानी ये महसूस हुआ राहुल गांधी को कि आज भी अक़लियतें जो है कांग्रेस का अटूट हिस्सा है और साथ में है। लेकिन कल की मीटिंग में जो है राहुल गांधी साहब अपने ही प्रदेश में, जहां पर इनकी कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी की तरफ से जो सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी जो अपनाई जा रही है, हालांकि ये बात हकीकत है कि कर्नाटका में कांग्रेस को पावर में लाने में मुसलमानों ने एक बड़ा हिस्सा लिया और तेलंगाना में कांग्रेस को पावर में लाने में मुसलमानों ने एक बड़ा रोल अदा किया। आप बताइए कि राहुल गांधी कांग्रेस पावर में आने के बाद से जो मुस्लिम डिक्लेरेशन जो किए थे, जिसमें मौलाना आज़ाद तोहफे तालीम हम देंगे बोले, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लफ्ज़ उसमें जो 10 पॉइंट से 10 में से मुसलमानों के ताल्लुक से 1 पॉइंट भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जहां पर कांग्रेस की सरकार है, आपका ही चीफ मिनिस्टर है, मैं राहुल गांधी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप वहाँ की हालत क्या है देखिए। आप, आपके हाथ में है, आपकी सरकार है, आपका चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पर मुसलमानों की इतनी बदी हालत है। तो कल के मीटिंग में जो आपकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तेलंगाना के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है। आप आइए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, आपकी सरकार में क्या हालत है। अब 3 साल होने को आ रहा, मुसलमानों को एक लोन मिला क्या बताइए आप, एक लोन बताइए आप 3 साल में। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बिल्कुल ठप है। उर्दू एकेडमी का वो हाल है, यहाँ पर तेलंगाना में हज कमेटी का वो हाल है। हज़ारों करोड़ रुपए के वफ़ की जायदादें कब्जा हो जा रही, लेकिन चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं करते, राहुल गांधी कुछ नहीं करते, तेलंगाना के अक़लियती कायदीन कुछ नहीं करते। फिर आपके जो भी हज कमेटी का क्या हाल है देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि तेलंगाना में मुसलमानों का यह हाल है कि 3 साल तक जो तेलंगाना का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन नहीं था, यहाँ पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो माइनॉरिटी, शेख अब्दुल्ला सोहेल के इस्तीफा के बाद में 3 साल तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में चेयरमैन ने डाल लिए राहुल गांधी। आप बताइए, आप क्या कल मुसलमानों का आप डिस्कशन करें, समझ में नहीं आया मेरे को। 2 साल तक हमारे को वजीर नहीं दिया आप। वो तो अच्छा हुआ जुबली हिल का बाई इलेक्शन आया, कहाँ मुसलमान वोट नहीं देते कि बोल के अजहरुद्दीन को अब हाल में बनाए। ये तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से पिछले 2.5 साल में 52 कम्युनल राइट्स है, 52 कम्युनल राइट्स है यहाँ पर। यानी 52 मरतबा ऐसे वाक़यात पेश आए जहाँ पर मुसलमानों की इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया गया, मुसलमानों के मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया, मदरसों को नुकसान पहुँचाया गया, मुसलमानों को मारा गया, लूटा गया। आपकी गवर्नमेंट में हुआ ना साहब, आपका चीफ मिनिस्टर है। तो कल की ये जो मीटिंग हुई थी माइनॉरिटीज एडवाइजरी कमेटी में, ये डिस्कशन नहीं लाई। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जैनूर में फिसाद हुआ था, आपको याद होगा
कि जैनूर में जो फिसाद हुआ था 4 सितंबर 2024 को करीब करीब 150 से 200 मुसलमानों के दुकानों को जलाया गया। आज की तारीख तक उनको कंपनसेशन नहीं मिले। आज भी आप जाके जैनूर में देखिए कि वहां पर मुसलमानों को कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है। मेरे पास एक लिस्ट है, अगर कोई राहुल गांधी को ये लिस्ट दे सकते। वैसे तो मैं नहीं समझता कि कोई अक़लियती कायदीन में, AICC के पूरे कोई अक़लियती कायदीन में यह दम नहीं है कि राहुल गांधी को ये लिस्ट ले जाकर दे सकते। मैं थोड़ा सरासर आपको बोलता हूँ कि 13 दिसंबर 2023 के दिन वेलपुर, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में वेलपुर नामी विलेज है, वहाँ का जो MP है BJP का, वहाँ पर वेलपुर के खबरस्तान में जो है, ऐन खबरस्तान में बीच में रोड डाल रहा, मुसलमान एहतजाज करे, पुलिस आके लाठीचार्ज करी, मुसलमानों को रोकी पुलिस, निज़ामाबाद की पुलिस, लेकिन BJP के MP को नहीं रोक सके वो लोग। फिर आप 22 जनवरी 2024 के दिन जो है मस्जिद सराय मीर बोल के नारकटपल्ली एक मुकाम है, ये जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आता, मस्जिद के सहन में हनुमान भक्त आके जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन उधर प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, तो यहाँ पर ये लोग एक पूजा लगाए थे। मस्जिद के सहन में लाके जो है 3 दिन तक पूजा करे, तो राहुल गांधी के चहीते चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पुलिस खामोश बैठी रही। राहुल गांधी एक वर्ड नहीं बोले, प्रियंका गांधी एक वर्ड नहीं बोले। 24 मार्च 2024 के दिन जंगी चरले में एक मस्जिद के सामने राजा सिंह के गाने लगाए, लोग एतराज़ करे। रमज़ान का दिन था, रमज़ान के दिना चल रहे थे, मुसलमान एतराज़ करे, बाद में फिसाद हुआ वहाँ पर वो गाने के ऊपर। तकरीबन 60 से 70 मुस्लिम बच्चों को पूरा रमज़ान तमाम राहुल गांधी के चहीते चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पुलिस मुस्लिम बच्चों को सारा रमज़ान तमाम जेल में रखी। 2024 मार्च में जो रमज़ान आया था, 26 अप्रैल 2024 के दिन मस्जिद मुस्तफ़ा जो NTR नगर में है, वहाँ पर लाके शराब के शीशे फेंके, पेशाब करे मस्जिद के ने, CCTV कैमरे में आया। LB नगर पुलिस स्टेशन लगता, आज की तारीख तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें। आपकी पुलिस है ना राहुल गांधी साहब, आपकी हुकूमत है, हमारे साथ ये हुआ। 22 जुलाई 2024 आपके मस्जिद कुतुबशाही, मस्जिद पुरानी मस्जिद थी कुतुबशाही मस्जिद, मस्जिद जागीरदार जो चिलकलोरी पेटा टेम्पल है, टेम्पल के सामने की मोइनाबाद में, शहीद कर दिए। 22 जुलाई 2024 से लेके आज 2 साल होने को आ रहा है, वो मस्जिद की दोबारा तामीर नहीं हुई, वो ज़मीन की प्लाटिंग हो गई वहाँ पर। आज की तारीख तक उसके कातिलों को वो गिरफ्तार नहीं करे, उनके खिलाफ में एक्शन नहीं करे। राहुल गांधी खामोश रहे, प्रियंका गांधी खामोश रहे। कल की मीटिंग में मोइनाबाद की मस्जिद का जिक्र नहीं निकला, क्यों नहीं निकला साहब बताइए। फिर उसके बाद में 5 अगस्त 2024 शमशाबाद पे एक छिल्ले मुबारक को शहीद किए। 27 अगस्त 2024 बजरंग दल एक्टिविटीज अटैक, ये वनपर्ती में एक स्कूल है चाणक्य स्कूल बोलकर, वहाँ पर कुछ मुस्लिम बच्चियाँ जो है प्रिंसिपल से परमिशन लेके ऊपर 2nd फ्लोर पे एक दरवाज़ा बंद करके जुम्मे के दिन नमाज अदा कर ले रहे थे बच्चियाँ आपस में, मुस्लिम बच्चियाँ। बजरंग दल वाले एक्टिविस्ट घुस के उन बच्चियों के स्काफा खींचे, मारे, उन बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया गया। बजरंग दल वालों के खिलाफ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चहीते चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमान बच्चियों पे बजरंग दल वाले स्काफा खींचे, मारे बच्चियों को, धरना दिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके ऊपर। मोइनाबाद की मस्जिद, अब जैनूर का फिसाद का तो मैं जिक्र किया। 8 सितंबर 2024 एक रफ़ीक खान एंड उबैदुद्दीन बोल के ये लोग वेजिटेबल बेचने वाले थे, जा रहे थे, उनको रामपुर विलेज नियर नरसापुर पुलिस स्टेशन निर्मल डिस्ट्रिक्ट में तरकारी बेच के ये लोग आ रहे थे। रात में सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको रोक के दोनों को मार के जख्मी कर दिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 19 सितंबर 2024 नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में जो है 100 से 150 लोग जो है वहाँ पर मिलादुन्नबी मनाने के लिए झंडे लगाए थे। बच्चे जमा होके पूरे झंडों को निकाल के फेंक के झंडों को जलाए मिलादुन्नबी से एक दिन पहले, पुलिस कोई एक्शन नहीं ली। आपके 26 अक्टूबर 2024 एक ईसा गांव विलेज बोल के कागज नगर कोमरम हिम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में आबिद हुसैन 19 ईयर्स का बच्चा था, स्कूल का पढ़ने वाला,
अपनी कोई क्लासमेट से कुछ बुक रिटर्न करने को गया तो आशिकी कर रहा बोल के उसको झाड़ू बन के मारे। कोई केस नहीं हुआ, कोई आज तक उसके खिलाफ में एक्शन नहीं हुआ। आपके 1 नवंबर 2024 बुरतागुड़ा विलेज, कागज नगर टाउन, आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट में, यानी 26 अक्टूबर को फिर एक बेचारे 84 ईयर्स के दस्तगीर खान साहब 84 ईयर्स, उन्होंने जो है आपके बुरतागुड़ा विलेज में बेचारे डबल रोटी बेच रहे थे। तो कैसा आके हमारे हिंदू विलेज में डबल रोटी बोल के 84 ईयर्स के बड़े मियाँ को मारे, वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ गया, उसके ऊपर कोई केस नहीं। 11 दिसंबर 2024 ये हमारे शमशीरगंज में जो है चैतन्य स्कूल में शमशीरगंज में घुस के अंदर जो है कुछ मासूम बच्चों का झगड़ा था, पूरे पेरेंट्स घुस के, पूरे बजरंग दल वाले घुस के वहाँ पर गड़बड़ करे, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये 14 दिसंबर 2024 मस्जिद करीम नागाराम, वहां पर जो है मस्जिद का ताला तोड़ के अंदर जाके कुरान की बेरुमती पूरे सामान को उठा के फेंक दिए। आज की तारीख तक कोई एक्शन नहीं हुआ। राहुल गांधी के चहीते चीफ मिनिस्टर का कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है। 15 दिसंबर 2024 वर्षाकंडा इब्राहिमपट्टनम सिद्दीपेट ईदगाह, जो वर्षागंडा का ईदगाह है उसके चारों मीनारों को डैमेज कर दिया है ईद से पहले। आज की तारीख तक कुछ नहीं, वहां पर लिपप थोपी कर दिए। 22 दिसंबर 2024 बुचनापल्ली जहीराबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक वाकया हुआ। 8 जनवरी 2025 बालकुंडा पुलिस स्टेशन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, 2 मुस्लिम जो शेख रहीम और मोहम्मद हफीज, एक नरेश बोल के एसआई है, वहां पर नाम पूछ के बच्चे का कुछ कारोबार करके आ रहे थे, रोक के उन लोगों को मारा। आज तक कोई एक्शन नहीं। 21 जनवरी 2025 आपके जो टैंकमेंट पे यहाँ पर हजरत मोहम्मद ख्वाजा हसनुद्दीन चिश्ती खादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वो दरगाह में अंदर घुस के डैमेज करे। आज की तारीख तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं। 16 फरवरी 2025 अनंताराम विलेज संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर जो है एक मुस्लिम गर्ल वाज स्टोन टू डेथ बाई वीरा रेड्डी एंड विजय रेड्डी। 30 से 40 मिल के आलिया बेगम वहाँ पर उनके घर पे हमला किए, हमला करके जो है उनके घर को जला दिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। 20 फरवरी 2025 चाणक्यपुरी कॉलोनी मल्लापुर मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट मस्जिद अशरफ वहाँ पर आके जो है उस दिन रामनवमी का जुलूस लेके जाके मस्जिद में ईशा की नमाज हो रही, वहाँ पर रोक के जय सिया राम के नारे मारे। एक रांधिया नगर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट 22 फरवरी 2025 एक माइनर गर्ल का रेप हुआ जिसका नाम था, अक्यूज का नाम अनिल, वो केस को ठंडा कर दिए। 23 अप्रैल 2025 जनाराम संगारेड्डी, वहाँ पर जो एक मदरसे अरबिया तालीमुल कुरान, वहाँ पर मदरसे पे हमला करे, बाजू के एक छिल्ले को डैमेज करे, दरगाह को जला दिए, पूरा दरगाह पे का कपड़ा निकाल के जलाए। संगारेड्डी में आपको मालूम है कुछ बंदर आके तोड़ा, वो करा, बंदर तोड़ दिया बोल के बाद में मूर्ति को मालूम हुआ, तो वो तो अच्छा हुआ सीसीटीवी कैमरे में आ गया, लेकिन वो मूर्ति को तोड़ा बोल के मदरसे पे हमला कर दिए, दरगाह को जला दिए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। 1 मई 2025 इमाम ऑफ मस्जिद मोती मैनहैंडल आस्क्ड टू लीव हैदराबाद, मुस्लिम बीइंग स्टॉप फॉर ऑफरिंग नमाज, वहाँ पर जो है मस्जिद मोती है, वहाँ पर गड़बड़। कमाकोल संगारेड्डी में वहाँ पर कमाकोल की ईदगाह को डैमेज कर दिए। 5 मई 2025 ईदगाह बन रहा था, रात रात आके कोई शरपस्तर अनासिर पूरी कमाकोल की ईदगाह जो संगारेड्डी चौरस्ते से आगे आता, वहाँ पर वो ढाबा है मशहूर, वहाँ पर पूरा मस्जिद की दीवार को ईदगाह की दीवार को डैमेज कर दिए। 19 अगस्त 2000 सुल्तानपुर बालापुर मस्जिद हुसैनी, यहाँ पर एक सुल्तानपुर में एक मदरसा चल रहा था मस्जिद हुसैनी, वहाँ पर बीजेपी वाले आके धरना दे के मदरसे को बंद करा दिए, पुलिस जबरदस्ती मदरसे को खाली करा डाली। 30 अगस्त 2025 21 अक्टूबर 2025 कोड़ंगल विकाराबाद में, वहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड वाइडनिंग के नाम पे 3 खबरस्तानों को साफ कर दिए, एक महबूब सुबानी के चिल्ले को साफ कर दिए, एक वहाँ पर एक दरगाह थी उसको साफ कर दिए, और एक आशुर खाने को साफ कर दिए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के चहीते चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी कोड़ंगल में 3 खबरस्तानों को साफ कर दिए। कल जो माइनॉरिटीज के ताल्लुक से मीटिंग हुई तो उठाना था ना ये पॉइंट, जो अजहरुद्दीन साहब गए थे और
जो भी जिम्मेदार थे राहुल गांधी के सामने सो इल्मे लाना था, नहीं लाइए। 3 अक्टूबर 2025 दरगाह हजरत सैयद लाल शाह बाबा आशुर खाना छिल्ले मुबारक उसको डैमेज करे बोराबंडे में जो फेज 3 में है। 8 अक्टूबर 2025 सुल्तान शाही में एक बच्चे पे हमला हुआ, मोहम्मद नईम डिलीवरी बॉय गया तो उसके ऊपर हमला करे। 5 अक्टूबर 2025 नागनसापल्ली विलेज मेदक डिस्ट्रिक्ट महबूब बोल के एक नामी पर्सन का मार के चाकली विट्टल बोल के एक अक्यूज है, बाबा दोनों बेटे मिलके मार के इसका मर्डर कर दिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। आपके 17 अक्टूबर 2025 को वेमलावाडा राजन्ना सिरचल्ला वहाँ पर एक दरगाह है, दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवर, वहाँ पर एक मंदिर को एक्सटेंशन करने के वास्ते दरगाह को पूरा उठा के लेके दूसरी जगह पे रख दिया दरगाह को। भाई कल ये मीटिंग में लाना था ना, राहुल गांधी के नज़र में क्या राहुल गांधी को ये सब चीज़ नहीं मालूम, बताइए आप। तो इसके ऊपर बोलना था कि कैसा मेरे कांग्रेस के रूल स्टेट में आपके इतनी 400-500 साल पुरानी दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाख्तवर, ये दरगाह को कैसा गायब कर दिए बोल के बोलना था, वो नहीं बोले। फिर 20 अक्टूबर 2025 को निजामाबाद में एक फर्जी एनकाउंटर हुआ शेख रियाज का, शेख रियाज को मार दिया फर्जी एनकाउंटर में। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के चहीते चीफ मिनिस्टर की पुलिस, जहां पर कांग्रेस कोई योगी के गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, कोई आपके बिहार में बीजेपी के गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, ये कहां पर हुआ। एक मुसलमान को चाहे उन्हें अक्यूज था तो अदालत उसको जो भी सजा देना है देती थी। हु इज द पुलिस कमिश्नर, निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कौन होता है इसको एनकाउंटर में मारने का, रियाज को बताइए। आज की तारीख तक कोई तहकीकात नहीं हो रही, उसकी बेवा गली गली फिर रही, उसकी अम्मा गली गली फिर रही। कांग्रेस में कई मुस्लिम कायदीन है, कोई मुंह खोलने के लिए राजी नहीं है। 24 नवंबर 2025 शेख मूसा 14 ईयर्स, ये टिमरिस स्कूल में इसका इंतकाल हो गया बच्चे का, कोई तहकीकात नहीं इसकी। 17 फरवरी 2023 मेदक डिस्ट्रिक्ट में एक मोहम्मद खदीर खान, आपके 14 जनवरी 2026 पुराना पुल पे कम्युनल राइट्स है परसों हाल में, उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं। वहाँ पर दरगाह को डैमेज कर दिए, छिले को डैमेज कर दिए। 15 फरवरी 2026 वनस्थलीपुरम में, ये जब से पिछले 45 दिन से तो ये हालत है, अभी बहुत है। यानी टोटल आई एम हैविंग लिस्ट ऑफ 52 कम्युनल राइट्स। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कल जो मीटिंग हुई थी माइनॉरिटी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो राहुल गांधी लिए थे, ये किस क्लास से लिए थे भाई? आपकी रियासत में पहले तो ये होना चाहिए था कि कांग्रेस रूल स्टेट में मुसलमानों का क्या है, क्या मुसलमानों के साथ हम जो वादा करें वो पूरा कर रही नहीं कर रही गवर्नमेंट, ये तो जिक्र ही नहीं है। ना कर्नाटका में मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा, ना हैदराबाद ना तेलंगाना में मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि राहुल गांधी को या तो ये लोग जो उनके स्टेट के ऑब्जर्वर्स है ये लोग सही रिपोर्ट नहीं दे रहे, या राहुल गांधी प्रियंका गांधी को मालूम होने के बावजूद ये लोग खामोश बैठ रहे हैं। तो कल की जो मीटिंग थी राहुल गांधी की, ये चुप खाली मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की थी। हिंदुस्तान में मुसलमानों के मदद करने का ढिंडोरा पीटते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मगरमच्छ के आंसू रोते दोनों भाई बहन। लेकिन एक्चुअल जब मुसलमानों के लिए कुछ करने को आता तो ये लोग कुछ नहीं करते। इनका चीफ मिनिस्टर साफ हिंदुत्व की प्रैक्टिस करता है, ये बात हकीकत है। तो ये बात हम जो है हिंदुस्तान के